बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वजाहत है और अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर कंसेप्चुअल डिपेंडेंसीज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये हम लोग यूज़ करते हैं टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस फ्रॉम सेंटेंसेस। और जो चीज़ इसमें सबसे जो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोग जैसे हमने देखा था सिमेंटिक नेटवर्क्स वगैरह के अंदर कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास टू डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं और वो सेम या आइडेंटिकल मीनिंग्स दे रहे होते हैं। बाज़ औक़ात उनकी डायग्राम्स के अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है। तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है बेसिकली वो ये है कि हम लोग एक सिंगल बना सकते हैं रिप्रेजेंटेशन जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट कर सकती है सिंगल डायग्राम के साथ। इनके मीनिंग्स आइडेंटिकल है या सिमिलर है। इसी तरीके से इसमें हमें जो अगला बेनिफिट नज़र आता है वो ये है कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट और जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस हैं उन दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने पहले बात की थी, हमने कहा था कि हम लोग टेंसेस को जो जिस मूड के अंदर जो मूड आपके वो सेंटेंसेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनको हम इग्नोर कर रहे थे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग टेंसेस को भी और मूड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने भी बात की कि हम लोग सिंगल जो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं फॉर मल्टीपल सेंटेंसेस जिनके आइडेंटिकल मीनिंग्स हैं। नॉर्मली वो हम लोग करते हैं विद द आइडिया ऑफ प्रिमिटिव एक्ट्स। तो हमें कंसेप्चुअल डिपेंडेंसीज एक्चुअली हमें प्रिमिटिव एक्ट्स, टेंसेस और मूड्स को एक ही डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करने में हेल्प आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं या जो हमारे पास प्रिमिटिव जो एक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला एक्ट हमने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है वो हमारे पास एक ट्रांस है जो कि एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें तमाम के तमाम वो वाले एक्शंस आएंगे जिसके अंदर फिजिकल पोजीशन या जो लोकेशन है वो चेंज नहीं होती एक्टर की। तो जैसे एक एक्टर है, उसने एक एक्शन परफॉर्म किया जिसमें उसने गिव किया, टेक किया, बाय किया। इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट्स को तो जरूर बेसिकली डील कर रहा है, बट इन तमाम के अंदर उस एक्शन के दौरान उसकी अपनी कोई फिजिकल जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती। इसलिए ऐसे तमाम एक्शंस को हम लोग ए ट्रांस कहेंगे। फिर हमारे पास पी ट्रांस एक्शंस आते हैं जिसके अंदर बेसिकली फिजिकल जो पोजीशन है, लोकेशन वो चेंज होती है, गो, ट्रेवल एंड सो ऑन। प्रोपेल के अंदर वो एक्शंस आएंगे जिसके अंदर फिजिकल फोर्स जो सी है वो एक्सर्ट होती है, जैसे पुश है, पुल है। तो इसके अंदर बेसिकली जब भी आप पुश करते हैं, पुल करते हैं, उसमें फोर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब फोर्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो तमाम एक्शंस को हम लोग प्रिमिटिवली प्रोपेल के अंदर मैप करेंगे। फिर हमारे पास वो एक्शंस आते हैं जैसे आपने कोई दवाई खाई है या आपने कोई पानी पिया है या आपने किसी किस्म का इंजेक्शन वगैरह लिया है, तो इस केस में आपने इंजेस्ट किया है। तो इस केस में जो एक्शंस होंगे वो तमाम के तमाम फंडामेंटली इंजेस्ट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। फिर अगर किसी किस्म की बॉडी से किसी किस्म की एक्सक्रीशन होती है या बॉडी से कुछ बाहर आती है तो उसको हम लोग बेसिकली एक्सपेल की कैटेगरी में डालेंगे। फिर अगर वो तमाम एक्शन जिसके अंदर किसी किस्म की बॉडी की मूवमेंट की होती है, पार्ट्स की मूवमेंट होती है, जैसे पंच है, किक करते वक्त आप किक करते हैं तो आपकी टांग की मूवमेंट होती है, तो आपके बॉडी पार्ट मूव हो रहे हैं। इसी तरीके से वो तमाम एक्शन जिसमें बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट आती है उन तमाम को हम लोग मूव के प्रिमिटिव एक्ट में मैप करते हैं। अगर आपने कुछ पकड़ी है और किसी को होल्ड किया है, ग्रिप किया है, तो इस केस में जो एक्शन होगा प्रिमिटिव वो ग्रास्प कहलाएगा। अगर आप मूवी देख रहे हैं या आप किसी किस्म का लेक्चर जो है वो सुन रहे हैं, तो इस केस में जो आपके एक्शंस होंगे वो प्रिमिटिवली अटेंड की कैटेगरी में फॉल करेंगे। अगर किसी एक्शन के रिजल्ट में आप कोई साउंड जनरेट कर रहे हैं तो इस केस के अंदर आपके जो एक्शंस होंगे वो स्पीक की कैटेगरी में आएंगे। फिर हमारे पास एम बिट और एम ट्रांस है, ये दोनों वो हमारे पास प्रिमिटिव एक्ट्स में मेंटल प्रोसेसेस की इन्वॉल्वमेंट आती है। जैसे एम बिल्ड के अंदर जब भी हम कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं, इस केस में आपके पास एम बिल्ड आएगा, क्योंकि एम बिल्ड के अंदर आप एक न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग है, क्रिएटिविटी है, थिंकिंग प्रोसेस एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो एम ट्रांस है, इसके अंदर जब भी आप अपनी बात कन्वे करते हैं किसी को, मेंटल इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। जैसे मैं इसमें आपको कुछ बता रहा हूँ तो ये बेसिकली एम ट्रांस है कैटेगरी में आएगा क्योंकि मैं अपनी मेंटल इंफॉर्मेशन को आप लोगों तक ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल प्रिमिटिव एक्ट। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास टेंसेज आते हैं तो फिर हम कैसे हैंडल करते हैं। इसके लिए हमारे पास मॉडिफायर्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर एक सेंटेंस आपके पास या एक एक्शन है जो पास्ट में कर हुआ है,
उसके लिए हम लोग मॉडिफायर यूज करेंगे पी, फ्यूचर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एफ। अगर एक किस्म की ट्रांजिशन हो रही है, एक स्टेट में हम लोग ट्रांजिट कर रहे हैं, तो हम उसके डी यूज करेंगे। जब ट्रांजिशन स्टार्ट होती है तो हम टी एस इस्तेमाल करते हैं, जब ट्रांजिशन फिनिश हो जाती है तो हम टी एफ इस्तेमाल करेंगे। और अगर एक किस्म की कंटिन्यूटी चल रही है तो हम लोग के इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी किस्म की इंटरोगेशन आई थी, कुछ सवालिया बात आई जाती है, कैन इज ही रनिंग और नॉट, तो लेट्स से इस केस में ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है, तो इस केस में जो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। टाइमलेस है तो डेल्टा है, कंडीशनल है तो सी है। और अगर हमारे पास कोई मॉडिफायर इस्तेमाल नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि इस केस में हमारा जो टेंस है वो बेसिकली प्रेजेंट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है का मॉडिफायर्स का, और हमारे पास ये प्रिमिटिव एक्ट्स आ गए, तो अब इसका सिंटैक्स क्या बनता है। इसका सिंटैक्स बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बनता है कि जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमेशा किसी किस्म का एक्टर इन्वॉल्व होता है। तो जो भी एक्टर है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हमारा प्राइमरी एक्टर होगा, उसको हम यहाँ पे एज इट इज सिंपल मेंशन कर देंगे। और उसके बाद हम ये डबल जो लाइंस के साथ जो एक एरो है बाई डायरेक्शनल हम वो देंगे, जो कि ये बताता है कि ये एक्टर जो सा है ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और जो एक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक प्रिमिटिव एक्ट के जरिए। इसी तरीके से जो बैकवर्ड फ्लो है वो ये बता रहा है कि ये जो प्रिमिटिव एक्ट है ये बेसिकली परफॉर्म हुआ है इस एक्टर से। अब ये एक्शन जब भी परफॉर्म हुआ है किसी कोई ना कोई इसमें टेंस इन्वॉल्व हो रहा होगा, पास्ट या प्रेजेंट या किसी किस्म की ट्रांजिशन वगैरह इन्वॉल्व हो रही होगी। पीछे हम देख के आ रहे थे मॉडिफायर्स, उसमें से जो भी यहाँ पे रेलेवेंट मॉडिफायर बनेगा उस मॉडिफायर को हम यहाँ पर लेबल कर देंगे। अब जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके अंदर बाजुकात किसी किस्म के ऑब्जेक्ट्स वगैरह इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जैसे हमने कहा कि बिलाल गेव बुक टू अहमद, या हमने कहा कि बिलाल वॉज होल्डिंग अ कप। तो इस केस में जो फूड है या बुक है या कप है ये बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम प्रिमिटिव एक्शन की तरफ टू फ्रॉम ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स प्रिमिटिव एक्शन हम एक एरो डालते हैं, और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो आ जाता है। अब देखें, जब ये इसमें ये ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो गया तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो ये है कि एक्शन किस तरह का था। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ, जब मैंने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल बिलाल गेव बुक टू अहमद, तो इसके अंदर बेसिकली ये हो रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम फ्रॉम गिवर टू रेसिपेंट। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप बनेगा वो आर का बनेगा। आर शो कर रहा है कि ये एक किस्म का रेसिपेंट और डोनर या रेसिपेंट और गिवर के दरमियान में एक किस्म का रिलेशन बन रहा है। तो ये जो आर है वो हमने यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दिया। अगर किसी किस्म की खाली जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा तो ओ आ जाएगा। अगर किसी किस्म लेट्स मैं कहता हूँ कि बिलाल जो सा है बिलाल इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, इस केस में एक किस्म की डेस्टिनेशन आ रही है तो फ्रॉम और टू का रिलेशनशिप आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेस्टिनेशन के लिए हम यहाँ पे डी लिख देंगे बेसिकली। इसी तरीके से अगर मैं ये कहता हूँ कि अहमद एट एन एप्पल, या अहमद सॉरी हम ये कहते हैं कि ये चलें ऐसे कह लेते हैं कि अहमद एट एन एप्पल यूजिंग लेट्स से स्पून या यूजिंग फोर्क या व्हाटएवर। इस केस में एक इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हो गया है। जब मैंने ये कहा कि आई ट्रेवल ऑन अ बस, इस केस में एक इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हो गया है। तो इस केस में जब इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होगा तो हम यहाँ पे आई लिखेंगे। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये जो रिलेशनशिप क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इन रिलेशनशिप के मुताबिक यहाँ पे आपके पास पैरामीटर्स आ जाएंगे और उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा। मिसाल के तौर पे जब हम कहते हैं आर है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको लिख रहे हैं रेसिपेंट और गिवर को लिख रहे हैं, तो इस केस में इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे बनेगा कि जो गिवर है उससे इंफॉर्मेशन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये गिवर से ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये फ्लो हुआ है टूवर्ड्स रेसिपेंट। तो इसके मुताबिक हम अपने लेबल्स अपने पैरामीटर्स को अकॉर्डिंगली जो रेलेवेंट रेफरेंस हैं या लेबल्स हैं उनके साथ उनको मार्क कर देंगे। तो अगर आप देखें तो इस सिंटेक्स में हमारे पास बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन कवर हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी है ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्लॉट फिलर्स हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमें पता है कि हमारा एक्टर कौन सा है, उसने किस टेंस में ये काम किया, उसने जो एक्शन परफॉर्म किया है, वट एवर द एक्शन वॉज सिमेट्रिकली वो एक्शन बेस लाइन के ऊपर कौन से प्रिमिटिव एक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हुआ है तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हुआ है, और वो जो ऑब्जेक्ट है और जो पैरामीटर्स हैं और एक्शन है के दरम्यान में जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है।
और फिर पैरामीटर्स जो उनसे हैं वो सिर्फ पैरामीटर्स नहीं है, बल्कि वो पैरामीटर्स के दरमियान में अगर किसी किस्म का की फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी है तो वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो इट सेट्स अ वेरी डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन एज कंपेयर टू जो हम लोगों ने पीछे जो देखी है रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एग्जांपल्स के साथ कि हमारे पास जो डिफरेंट केसेस के अंदर सेंटेंसेस के अंदर किस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। पहले हम सिंपल लेते हैं। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जो कंप्लीट सेंटेक्स है वो यहाँ लिख दिया हुआ, और अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ बहुत सिंपल सी, जिसमें हमारे पास एक्टर है और उसने एक्शन परफॉर्म किया है। इस स्लाइड के ऊपर जो एग्जांपल्स हैं उसमें मैं किसी किस्म के ऑब्जेक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा। जैसे मैंने कहा मैन एट, तो इस केस में हमने क्या किया, देखा कि मैन इज द एक्टर, तो यहाँ पे हमने प्राइमरी एक्टर के तौर पे यहाँ पे मैन को ले लिया, और हमने कहा क्योंकि एट है तो एट के अंदर जब भी हम करेंगे, जब भी आप कुछ खाएंगे, इट मीन्स कि आप किसी किस्म की चीज अंदर लेके जा रहे हैं, बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, तो इस केस में जो आपका प्रिमिटिव एक्ट है वो क्या हो जाएगा, इंजेस्ट हो जाएगा। एट क्योंकि पास्ट के अंदर है तो हमने अपने इस एरो के ऊपर डबल जो डायरेक्शन हमारे पास लाइन एरो है इसके ऊपर हमने बेसिकली टी मार्क कर दिया, जो कि ये बता रहा है कि हम लोग बेसिकली ये काम बेसिकली पास्ट में करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हम अगले एग्जांपल देखें तो अगले एग्जांपल के अंदर हमारे पास बिलाल है और बिलाल विल गिव। मेरा ख्याल है पहले आप इसको खुद ट्राई करें, जब इसको ट्राई करें उसके बाद इस वीडियो को पास करें, यहाँ पे पहले इसको ट्राई करें और ट्राई करने के बाद देखें कि मैं जो मेरा सोल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा पास करने के बाद। तो अब देखते हैं कि हम यहाँ कह रहे हैं कि बिलाल है, बिलाल के केस में हमने यहाँ पे वो जो हमारे पास एरोज थे वो आ जाएंगे, और हमने यहाँ पे लिखा गिव है। गिव के केस में किसी किस्म की जो हमारे पास जो एक्शन है इसमें फिजिकल चेंज नहीं आ रहा, इसमें किसी किस्म की फोर्स इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि ये एक ए ट्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो एक्शन है ये विल है, ये भी होना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, जो कि ये बता रहा है कि ये एक प्रिमिटिव एक्ट है ए ट्रांस का, एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफर का, जो कि फ्यूचर में होना है, और ये किसने करना है, बिलाल ने करना है। अब अगला सेंटेंस देखें तो इसमें हम कह रहे हैं कि अहमद स्टार्टेड टू रन, तो यकीनन हम ये इसमें ये करेंगे कि हम लिखेंगे अहमद है, जो कि बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी एक्टर के तौर पे है, और इसके अंदर हमारे पास इन्होंने ये अभी स्टार्टेड टू रन शुरू किया है, तो ये एक्शन तो इसमें की स्टेट चेंज होने वाली हो रही है, तो हमने कहा कि ये एक किस्म का स्टार्ट हुआ है ट्रांसफर, जो ट्रांजिशन है वो स्टार्ट हुई है। और इस केस में जो रन है, क्योंकि इस केस में फिजिकल पोजीशन चेंज होगी जब वो भागेंगे, तो इस केस में हमारा जो प्रिमिटिव एक्ट है वो क्या बन जाएगा, ए ट्रांस बन जाएगा। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं जिसमें कंप्लीट सेंटेंस इन्वॉल्व हो रहा हो। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, दो सेंटेंसेस हमारे पास हैं, ऊपर आपकी आसानी के लिए फिर से गिवन है कंप्लीट सेंटेंस जो इस एग्जांपल में इस्तेमाल होगा। तो हम कहते हैं कि बिलाल टुक बुक फ्रॉम अहमद। चलें, इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर जो प्राइमरी एक्टर है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, वो इस केस में बिलाल और अहमद में से कौन होगा, तो सोचें। लेकिन इसमें जो प्राइमरी एक्टर इन्वॉल्व हो रहा है वो बिलाल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो बिलाल है वो आ जाएगा। अब क्योंकि उसने ये किताब ली है, टुक है, तो ये पास्ट में हुआ है। अब ये इस केस में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो बेसिकली ए ट्रांस है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें जो रेलिवेंट यही बनता है हमारे पास। अगर आप पीछे वीडियो में जाकर देखेंगे जहाँ पे हमने साइड सबकी डिटेल्स देखी थी, उसमें आपको नजर आएगा कि ए ट्रांस इज द मोस्ट रेलिवेंट प्रिमिटिव एक्ट जो कि इस बुक को रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में जो बुक है वो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है जो कि इन्वॉल्व हो रही है। इस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बुक है। अब हमने ये देखना है, अब जो ट्रिकी पार्ट है इसके अंदर वो ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो रिलेशनशिप बन रहा है आर बनेगा, ये वाला जो आर है वो इस केस में क्या बनता है। तो अगर आप देखें तो इसमें ये हो रहा है कि बिलाल ने किताब ली है किससे, अहमद से, तो इसका मतलब ये है कि बिलाल जो सा है उसने वो रिसीवर है और जो अहमद है वो बेसिकली गिवर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा आर का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास रेसिपेंट है और एक डोनर है या गिवर है। तो आपके इसको देखने के लिए हम यहाँ पे अपने पैरामीटर्स लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे
ये जो बुक की इन्वॉल्वमेंट है और इस इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो किस किसके दरमियान में हो रहा है, वो हो रहा है बिलाल और अहमद के दरमियान। इसका मतलब यह है कि ये जो रिलेशनशिप है जिसमें प्रिमिटिव एक्शन एक वहां से इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है वो बुक है और इसमें एक गिवर है और एक रेसिपेंट है। तो मैं इन ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए मैं यहाँ पर एक को लिख देता हूँ कि वो गिवर है और एक जो है वो यहाँ पे हमारा बेसिकली रेसिपेंट है, वो आ जाएगा। तो इंफॉर्मेशन का फ्लो यहाँ पे क्या बनेगा, गिवर से जाएगा टूवर्ड्स रेसिपेंट। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारे यहाँ पर वो पैरामीटर्स की वैल्यूज आएंगी जो कि एग्जैक्टली इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें गिवर कौन है, यहाँ पर गिवर अहमद है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अहमद यहाँ पे इन्वॉल्व होगा कि अहमद का यहाँ पे रोल गिवर का है जो कि इस रिलेशनशिप में आ रहा है विद रेफरेंस टू दिस ए ट्रांस प्रियक जो कि बुक दे रहा है और किसको दे रहा है, रिसीवर को। और जहाँ पे जो रिसीवर है या जो यहाँ पे जो रेसिपेंट है वो कौन है, बिलाल है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि बिलाल यहाँ पर दो जगहों पे आ रहा है। बिलाल यहाँ पर हमारे पास एक इधर आ रहा है और एक जो बिलाल है वो हमारे पास इधर आ रहा है, मगर यहाँ पे जो दोनों बिलाल जो रेफरेंस हैं उनके मीनिंग्स डिफरेंट है। यहाँ पे जो बिलाल है वो बेसिकली वो है जो कि एक्टर है। यहाँ पे इसका रोल इस एक्टर का है जिसने इस एक्शन को इनिशिएट किया है। यहाँ पर जो बिलाल है वो एक किस्म का पैरामीटर है जो कि इंफॉर्मेशन फ्लो में इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों बिलाल के का जो रोल है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिलाल दो बार आएगा। चले एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल में थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और मैं एग्जांपल को थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हमें लेट से इतना लिखा हुआ था कि बिलाल टुक बुक, बस इतना दिया हुआ है और हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई लेट से। अब इस केस में क्या चेंजेस आएंगे, इस केस में चेंज फिर कौन सा है, वो यही होगा कि बिलाल टुक है तो ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा और ये भी ऐसे रहेगा। मगर क्योंकि यहाँ पे जो टुक जब हमने कहा तो इसका मतलब ये है कि इस केस में अभी भी सिमेंटिकली क्या हो रहा है, एक रिसीवर है और एक गिवर है। इट मीन्स कि जो टाइप है वो भी आर रहेगी, एक रिसीवर भी आएगा और एक गिवर भी आएगा। अब जो चेंज आएगा वो ये है कि हमें इसके अंदर पता है इतने हिस्से के अंदर कि यहाँ पर जो रिसीवर है वो कौन है। तो यहाँ पर जो रिसीवर है वो बिलाल है। इट मीन्स कि बिलाल अभी भी इधर रहेगा, मगर जो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो ये है कि किससे ली, जो गिवर है वो कौन है। इस केस में अहमद कट जाएगा और अहमद की जगह पे हम यहाँ पे किसी भी किस्म के वेरिएबल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक एक्स है जिससे बिलाल ने ये जो ट्रांजैक्शन है ये परफॉर्म की है। तो इस तरीके से हम लोग अपने इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने इस सेंटेंस को दो वेरिएशन के साथ रिप्रेजेंट किया, एक बिलाल टुक बुक फ्रॉम अहमद है और एक खाली क्या था, बिलाल टुक बुक था जिसमें हमें नहीं पता कि उसने ये बुक किससे ली। अच्छा, अब देखिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। अब इसमें चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिलाल इज ईटिंग जो सा है राइस विद स्पून। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारे पास बिलाल यहाँ पे हमारा वो प्राइमरी एक्टर आ जाएगा क्योंकि इज ईटिंग है तो ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए हम यहाँ पे किसी किस्म का यहाँ मॉडिफायर नहीं देंगे, जैसे पीछे हम बात भी करके आ रहे हैं। यहाँ पे अब क्योंकि ईट कर रहा है तो इस केस में जो इन्वॉल्व हो रहा है हमारे पास प्रिमिटिव एक्ट वो इंजेस्ट है। अब जो इसमें ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो हमारे पास राइस है। अब देखें इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो इस केस में जो किसी किस्म का जो रिलेशनशिप है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो रहा है, हमने कहा विद स्पून है। स्पून क्या है, सिमेंटिकली स्पून इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो इस केस में हमारे पास रिलेशनशिप आएगा वो आई आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास राइस वाला, इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए इसने क्या किया है, कंज्यूम किया है। तो फिर इंफॉर्मेशन का जो हमारे पास यहाँ पर फ्लो बनना चाहिए है वो कैसे बनेगा, उसका फ्लो क्या बनेगा हमारे पास। अब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा है तो इंस्ट्रूमेंट जब इस्तेमाल हो रहा है तो एक यूजर है उस इंस्ट्रूमेंट का और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर जो यूजर है हमारे पास उस इंस्ट्रूमेंट का वो बेसिकली कौन है, वो हमारे पास बिलाल है
यूजर है और बिलाल जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है ऑब्जेक्ट को, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, इस केस में स्पून है, और जो फ्लो है क्योंकि बिलाल ने इसको यूज किया है तो इस केस में जो फ्लो बनेगा वो ये बनेगा।